दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष के पद्मिनी एकादशी का व्रत हम कब रखेंगे, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और इस वर्ष का कथा सुनेंगे। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को कमला एकादशी और पुरुषोत्तम एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन आस्था भाव से जो भी जातक श्री हरि का उपासना करते हैं, भगवान उनके सारे दुख हरकर सुखमय जीवन का आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण बातें सभी जान लेते हैं। आप लोगों को पहले मैं बता दूं, जो लोग पहले से कोई भी व्रत कर रहे थे तो लगातार वो करेंगे। पहली बार केवल नया व्रत नहीं शुरू करना चाहिए। बाकी जो आप कर रहे हैं वो आपको करना है। उद्यापन भी आप लोग अधिक मास में कर सकते हैं। अधिक मास के दौरान केवल एकादशी ही नहीं, किसी भी प्रकार का नया व्रत आपको नहीं उठानी चाहिए। इस साल 2026 में ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी का व्रत हम 27 मई को दिन बुधवार को करना है। बुधवार का दिन पड़ा है, आप लोग उस दिन व्रत रखिएगा। आपको मालूम है एकादशी तिथि का व्रत एकादशी का 10वीं से ही शुरू हो जाता है। तो हम 26 तारीख को दिन मंगलवार को 10वीं तिथि के नियमों का पालन कर लेंगे। और पारण का समय रहेगा 28 मई को सुबह में 5:08 से लेकर 7:51 तक रहेगा। इस बीच हमें पारण कर लेना है। एकादशी तिथि पर रखे 6 बातों का विशेष ध्यान। दोस्तों, हिंदू धर्म में एक वर्ष में आने वाली लगभग 24 एकादशी तिथि होती है। हर एकादशी जितनी पुण्य फलदायक होती है, उतना ही इसे कठिनतम व्रतों में से एक माना जाता है। एकादशी के दिन जाने अनजाने में की गई भूल चूक से आपका व्रत पूजन पूरी तरह से निष्फल हो सकता है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी सावधानियों के बारे में जो आपको इस विशेष दिन पर बरतनी चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, सूर्योदय के काफी समय बाद तक ना सोएं। एकादशी के दिन देर तक सोने से आपके घर में दरिद्रता का आगमन हो सकता है। इस दिन देर तक सोने से जो सफलता आप पाना चाहते हैं उसमें आप पिछड़ सकते हैं। यदि किसी कारण से व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो भी जल्दी उठकर दैनिक कार्य शुरू कर दें। उपाय: सुबह जल्दी उठे, स्नान करके सूर्य देव को अर्घ दें। चावल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल के सेवन को खास रूप से वर्जित माना जाता है। यदि आप पूरे दिन का व्रत छोड़कर एकादशना व्रत अर्थात एक समय का भोजन करने वाला व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रहे इसमें चावल या चावल से बनी हुई कोई भी खाद्य वस्तु ना हो। इस दिन दूध, फल, कंद, कट्टू के आटे से बने खाद्य चीज इस दिन आप ले सकते हैं। एकादशी के दिन पूरे दिन आप तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज आदि से बना मसालेदार खाना, मांस, मदिरा, रात का बचा हुआ जूठा भोजन आदि का सेवन ना करें। ऐसा करने से आप इस व्रत को और आपके द्वारा किए जा रहे पूजन अनुष्ठान का पूरा लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन आपको पाचन क्रिया के लिए भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसमें सावधान रहें। साथ ही कोशिश करें कि आपके घर में भी किसी अन्य सदस्य द्वारा मांस मदिरा का सेवन न किया जाए। बिना लहसुन प्याज से बना सादा शाकाहारी भोजन ग्रहण करें। वैसे तो पर निंदा करना किसी से पाप से कम नहीं है और रोज ही आपको ऐसे करने से बचना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन यह कार्य भूल कर भी ना करें। किसी का दिल ना दुखाएं और झूठ ना बोलें। भगवान विष्णु को दीन बंधु कहा जाता है और वे हर कण में विद्यमान हैं। इसलिए इस शुभ दिन पर कम बोलें, लेकिन अच्छा ही बोलें। विचारों एवं वाणी पर संयम रखें। साथ ही इस दिन दान करें। यह कर्म आपको सीधे ईश्वर से जोड़ता है। बाल और नाखून ना काटें। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाएं और नाखून काटने से भी बचें।
यह दोनों ही काम आपके घर में सुख संपन्नता को बाधित करते हैं और ऐसा करने से आपके घर में क्लेश हो सकता है। साथ ही आप अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखें। स्नान करें लेकिन बाल नहीं धोएं। यदि यह बाल और नाखून आपके भोग और भोजन में मिल जाए तो उसे दूषित कर सकते हैं। दशमी या द्वादशी पर पारण के बाद बाल कटवाएं या नाखून काटें। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करें। इस व्रत के पालन में बहुत सावधानी बरतें। मन में कोई भी व्यभिचार नहीं आने दें। भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपको इस व्रत का संपूर्ण लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही आपके मन और विचार भी शुद्ध होंगे। इस दिन मंदिर जाएं और जितना संभव हो प्रभु नाम का स्मरण करें। तो यह थी सावधानियां और उपाय जिनका ध्यान आपको एकादशी पर रखना है। इसके अलावा कोई भूल चूक हो जाए तो आप श्री हरि से क्षमा अवश्य मांगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का वह विस्तार पूर्वक वर्णन मुझे सुनाया, अतः आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मनी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ आती हैं। जब अधिक मास या मलमास का आता है तब इसकी संख्या 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं जो पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कृति प्राप्त करके वैकुंठ हो जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुने। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हे नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मति पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मनी से अनसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे, और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस दिन किसी ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करवाएं और उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर विदा करें। साधक भगवान विष्णु की पूजा के समय पद्मनी एकादशी व्रत का कथा अवश्य सुने और फिर द्वादशी के दिन मुहूर्त के अनुसार इस व्रत का पालन करें। हमारी कामना है कि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आप पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। अगर आपको ये कथा पसंद है तो कृपया शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।